के पश्चात आज दूसरा रविवार है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने अपने हाथों में हमें संभाल के रखा, अपनी पनाह में महफूज रखा है। बीते समय में आपने हमारी रक्षा करी। आपने पिता परमेश्वर हमें छुटकारा दिया है अंधकार के घेरे से, हर बीमारी से, इस महामारी से जो इस देश भर में फैलती है। आपने हमें बचा के अपने पिता परमेश्वर पनाह में महफूज रखा है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच में आप दया करने वाले परमेश्वर, सच में आपकी करुणा सदा की। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबसे इतना प्रेम किया है, मानव जाति से इतना प्रेम किया है कि आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि कोई भी जन, कोई भी मानव नष्ट ना हो पर अनंत जीवन की ओर बढ़े। पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके अधीन करते हैं जो हमने अपने जीवन में पाया है। जब आज सबत का दिन है और देश भर में आराधनाएं होती हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर इस समय कोविड-19 के चलते प्रभु हम सब अपने घरों में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर प्रार्थना करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई अंधकार किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी, आपने हमें संभाला और आपने पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर किया है। प्रभु ये पल हम आपके हाथों में रखते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हमें आप पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें जब हम इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर हमारे उठना बैठना, चलना फिरना कार्य आपकी योजना अनुसार हो और आपकी अगुवाई में हो। प्रभु एक दूसरे के लिए हम गवाही बने प्रभु, जैसा आप समाज के लिए गवाही बने, वो उदाहरण आपने हमारे लिए रख छोड़ा। पिता परमेश्वर हम शैतान के हाथों भरमाए ना जाएं, भटके ना पिता परमेश्वर, पर आप में आपके वचनों पे स्थिर रहे। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना और उस पर अध्ययन करना, हर कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए। इस आराधना को आपके अधीन करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 104। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही दाता जीवन का। नदी से तू बहाता प्रेम जल, बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन भरती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन करती
रूप में जीवन देकर भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से ही है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से ही है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। समय होगा उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका भजन 30 और उसकी पहली 4 आयतें और उसके बाद 11 और 12 आयतें। भजन संहिता भजन 30, उसकी पहली 4 आयतें और उसके बाद 11 और 12 आयतें। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर पर आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, वर दीजिए कि जैसे शिष्यों ने अपने मृत्युंजय मुक्तिदाता को रोटी तोड़ते समय पुनः पाया, वैसे ही हम उनकी उपस्थिति अपने मध्य अनुभव करें और आनंद से उनकी मुक्ति देने वाली सामर्थ्य की साक्षी दे सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से पहले 2 पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हमें मिलता है
प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22 आयत से 32 आयतों तक। और दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत से 18 आयतों तक। सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 22 से 32। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सब सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ा कर दिलाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसे वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाईं ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न उसे पवित्र जन के और न अपने पवित्र जन के सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले ही देखकर मसीह को जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। प्रभु के पास कलाम पढ़े और समझाने पे आशीष हो। आमीन। जय मसीह के सभी को। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु के नाम में आनंदित हैं। आज का पाठ लिया गया है पहले पत्रस से। हम उससे पढ़ेंगे 3 अध्याय, उसके 13 पद से 18 पद तक। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में से कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसके पढ़े और सुन आशीष मिले। आमीन। आइए, अब समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे और एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 118, फजल ना लाए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। सब मेरे मांगू फजल रहम कर, दुए रुते मेरे मांगू फजल रहम कर, दुए
गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 35 आयतों तक। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 13 आयत से 35 आयतों तक। क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गईं कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास में खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, इन निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियों क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारी पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। लूका रचित सुसमाचार में हम विस्तार से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कितने गवाह बने और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया रही। पिछले रविवार हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद संध्या के समय वह उन 11 चेलों के बीच प्रकट हुए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और उन सभी को पवित्र आत्मा प्रदान कर दी। आज जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है ये एक ऐसी घटना के विषय में हमें बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद उसी दिन दोपहर को घटी, यानी 11 चेलों के सामने प्रकट होने से ठीक पहले। इस घटना को हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला हम पाते हैं 13 आयत से और उसकी 27 आयतों तक।
जहां पे हम पाते हैं दो मनुष्यों के बारे में जो इमाउस नामक एक गांव की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 10 किलोमीटर यानी 7 मील की दूरी पर था। इसके प्रमाण हमें नहीं मिलते कि वे वो क्या करने जा रहे थे। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, जब वे आपस में बातें करते जा रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे अपनी ओर ध्यान देने के लिए कुछ प्रश्न भी करते हैं, पर वह उनसे कहते हैं कि क्या तू यरूशलेम में नया आया है, क्या तू परदेसी है। चौथी बात हम देखते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह से उन्हीं के जीवन के बारे में बताने लगते हैं और एक भविष्यवक्ता कह के उसे संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पाते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह से उसी दिन सुबह हुई घटना को भी दोहराते हैं, बताते हैं। वह बताते हैं कि मरियम, चेले और अन्य लोगों को किस तरीके से उस खाली कब्र को देखना पड़ा। वह उसे बताते हैं कि वह कितने मायूस हैं, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह पर, उसके जी उठने पर विश्वास नहीं करते। दूसरा भाग हम देखते हैं 28 आयत से 35 आयतों में। यहाँ पे पहली बात हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से और वहां की बातों को शुरू करके अपने होने तक के बारे में दर्शाया है। उन्हें वह वचन का समझ वहां पे दे रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर उस रोटी तोड़कर उसने जब बांटा और ये याद दिलाया उनको कि प्रभु की संगति में बने रहने की आवश्यकता है, और ऐसा करके ही हम परमेश्वर के साथ सदा बने रह सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा हम यहाँ पे 3 बातों का महत्व देख सकते हैं। पहला, वचन को ग्रहण करना। दूसरा, वचन की घोषणा करना। और तीसरा, वचन में सहभागिता करना। पहला, वचन को ग्रहण करना, वचन की घोषणा करना, और तीसरा, वचन में सहभागिता करना। वह प्रभु यीशु मसीह को पाके उसके गवाह हुए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि 40 दिनों में 10 बार प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद लोगों के बीच प्रकट हुए। विशेषज्ञ बताते हैं लगभग 500 लोगों जो हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके वे गवाह बने, यानी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बने। वह गवाह बने क्योंकि उन्होंने देखा और विश्वास किया। आज अगर हम देखें तो मसीहत विश्वास पर स्थिर है। आज अगर हम अपने जीवन को देखें और जब हम अपने आप को कहते हैं मसीह, तो यानी हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं देखा, पर परमेश्वर के वचन द्वारा आज हम आत्मिक रीति से मजबूत होकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बन गए हैं। यह अध्याय हमें एक बदलाव की आवश्यकता को जाहिर करता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कोई साधारण बात नहीं, ना उस समय और ना आज। पुनरुत्थान जो है उसकी गवाही देना तो बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद उन दोनों मनुष्यों का जीवन बदल गया। जब वह उसके गवाह बने तो वह पूरी रीति से बदल गए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने उस वचन की घोषणा करी और उस सहभागिता के बारे में बताया। अगर आज हम अपने आप को देखें तो उनका पुनरुत्थान के गवाह होके हमने इस बदलाव को क्या अपने जीवन में महसूस किया है। यह अध्याय हमें गवाही की आवश्यकता को भी
तो बताता है। अगर गवाही नहीं तो सत्य नहीं, अगर सत्य नहीं तो विश्वास नहीं, अगर विश्वास नहीं तो पुनरुत्थान नहीं, अगर पुनरुत्थान नहीं तो मसीहत नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 47 और 48 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फेराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह के लिए, गवाही के लिए मन फेराने की आवश्यकता है और क्षमा का प्रचार करने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों और बहनों, सदा के लिए गवाह बनने के लिए कुछ बातों को हमें अपने जीवन पर अमल लाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। हमने वहां पे पाया, जब वहां पे प्रभु यीशु मसीह और आगे बढ़ना चाहते, लेकिन उन दोनों मनुष्यों ने, क्योंकि संध्या का समय हो गया था, प्रभु यीशु मसीह को रोक लिया और अपने घर पर उस जगह पे आमंत्रित किया। और जैसे ही उन दोनों ने उसे आमंत्रित किया, सहभागिता के दौरान उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह की बातों को उन्होंने मान लिया। उन्हें याद आ गया कि ये वही है जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, ये वही है जिसके द्वारा हमें आनंद पहुंचा है, ये वही है जिसके हमें अब गवाह बनना है। दूसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं, मन फेराओ और अपनी इच्छाओं को भूल जाओ। मन फेराने की आवश्यकताएं हैं, क्षमा का प्रचार करने की आवश्यकताएं हैं और अपनी इच्छाओं को भूलने की आवश्यकताएं हैं। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वो गवाह बने रहना है। आज हमारी कई इच्छाएं, कई तरीके से अपने जीवन में इच्छाएं रखते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमें अब जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हमने महसूस किया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हो गए हैं, तो हमें अब अपने मन को फिराने की आवश्यकता है सदा के लिए। हमें अपनी इच्छाओं को मारने की आवश्यकता है सदा के लिए। हमारी नहीं, पर सिर्फ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचनों के अधीन रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों के अधीन हमें रहना है, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, उसके लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह उन सब के साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उन्होंने कार्य किया, उठना बैठना उन सब के साथ था, उन चेलों के साथ था, उन्हें अद्भुत कार्य करते हुए देखा गया। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वे सब कुछ भूल गए, वे ये बातों को भूल गए, उसकी अपने शब्दों को भूल गए, यहाँ तक कि भविष्यवाणियों को भूल गए जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं की थी कि वह दुख उठाएगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हमें प्रभु के वचनों के अधीन रहने की आवश्यकता है जब हम पुनरुत्थान के गवाह बन गए हैं, उसके अधीन हमें बने रहना है। चौथी और अंतिम बात, गवाह बनो और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करो। पुनरुत्थान के हम गवाह हैं, तो हमें गवाह बने रहने के लिए उसके उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है। उसके उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग आरोहण से पहले अपने चेलों को बता दिया। उन चेलों के बाद कलीसियाओं में इस बात का फैलना शुरू हो गया। आज हम सबके पास वो उद्देश्य है, आज हम सबके पास एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा हमारे साथ, हमें
जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं, तो हमें प्रभु के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन का त्याग करने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीषें दे। प्रभु आप सबके साथ सदा बना रहे, और जब अब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की हम गवाह हैं, विश्वास में मजबूत रहें, और जो उद्देश्य उसने हमारे जीवन में रखा है उसे हम भूल न जाएं। आइए विश्वास वचन को हम एक साथ मिलकर दोहराएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक में से क्रम संख्या 14, प्रेरितों के विश्वास वचन को। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, और उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ गए, मरे और गाड़े गए, और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा हम परियत निवेदन में चलेंगे। क्रम संख्या 16 मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। हम परहित निवेदन में जाएंगे, उसका 16वां भाग। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, अमार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरन, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, अमार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरन, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने
अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी बाप, महान और अद्भुत परमेश्वर, शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्या आपने प्रभु हमें अभी तक संभाला, पिछले दिनों में प्रभु संकटों से, परेशानी से बचा कर रखा। यह समय दिया प्रभु कि हम आपके नाम का धन्यवाद देने योग्य बन सके हैं। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो खासकर प्रभु कोरोना वायरस की जो बीमारी प्रभु इस पूरे संसार में चल रही है खुदावन, और हम प्रभु मजबूरी में प्रभु अपने घरों में प्रभु बंद हैं। ये प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त प्रभु हम आपके पवित्र भवन में भी नहीं आ सके हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं हम जहां भी हैं प्रभु हमें अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रखना, हर संकटों से, दुखों से, तकलीफों से, परेशानी से बचा कर रखना। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है खुदावन, ऐसे ही प्रभु हम सबको अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रखना। जितने प्रभु इस कलीसिया के साथ, इस चर्च के साथ परिवार जुड़े हुए हैं खुदावन, एक एक जन को प्रभु अपने पवित्र हाथों में लेना प्रभु, सबको प्रभु इस बीमारी से बचा कर रखना, ताकि आने वाले समय में प्रभु किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सब लोग प्रभु हम आने वाले दिनों में आपके पवित्र भवन में आकर आपकी गवाही देने के लायक बन सकें और आपकी महिमा स्तुति कर सकें और अपने सिरों को प्रभु आपके आगे झुका सकें। सहायता और मदद करना खुदा, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु अपने घरों में हैं खुदावन, सबको प्रभु पेट भरने के लिए भोजन देना प्रभु, ताकि प्रभु आपकी हजूरी में कोई भी भूखा न रहे और आपकी महिमा स्तुति करते हुए प्रभु आपके पवित्र भवन में आए और आपके नाम का धन्यवाद दे। ये सब कुछ अपने खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए से मांगते हैं, आमीन। हम सब इकट्ठे बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना में हम बने रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी अगुवाई करी, आपने हमें संभाला और ये जीवन आपने हमें दिया प्रभु। इस दौरान जब हम अपने घरों में रहकर इन आराधनाओं को करते हैं प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं कि एक परिवार पर आपका हाथ चाहते हैं, एक परिवार पर प्रभु आपका साथ चाहते हैं। आप एक परिवार के साथ रहें, आपकी उपस्थिति सबके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, जब ये आपको पुकारे तब आप उनकी सुने और इस मुसीबत की घड़ी में आप इनके रहबर हो, सहायक हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए, जीवन के लिए। आने वाले हफ्ते को आपके अधीन करते हैं और चाहते हैं आपकी अगुवाई में, आपके वचनों में हम स्थिर रहें। पिता परमेश्वर, हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें, आमीन। की प्रार्थना में एक साथ मिलके कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और पवित्र प्रेम में आपके और हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।